बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। यानी जितने भी कम्प्लेक्स नंबर इसमें नीचे पार्ट्स में दिए हुए हैं सब का हमने एडिटिव इनवर्स करना है। तो एडिटिव इनवर्स को स्टूडेंट पहले हल करने से थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लें कि एडिटिव इनवर्स कहते किसे हैं। अब देखें, हमारे पास है जी एक 5 वैल्यू है एक, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। क्यों? क्योंकि इनको जब हल करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। आंसर जो एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, आंसर वो आना चाहिए। यानी 5 प्लस -5, उसको हल करें तो 5 -5 जो कि 0 के इक्वल होगा। तो इट्स मीन के 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है। इस तरह -5 का +5 हो जाएगा। तो इससे हमें पता ये चल रहा है कि हमें साइन चेंज करने हैं। अब क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी सूरत में भी अगर आप देखें तो आपके पास z एक नंबर है, यानी x प्लस y आयोटा, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -z होगा। कैसे? जिसके साइन चेंज करेंगे, यानी -x माइनस y आयोटा। क्योंकि इन दोनों को भी जब हम ऐड करते हैं ना, प्लस करते हैं, यानी z प्लस -z, तो इसका मतलब क्या होगा? x प्लस y आयोटा प्लस -x माइनस y आयोटा। तो इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ये x प्लस y आयोटा माइनस x माइनस y आयोटा, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ओवरऑल ये 0 ही आता है। इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू जिसको इसमें ऐड करने से आंसर 0 आ जाए तो वो उसका एडिटिव इनवर्स है। तो सिंपल ये है कि आप इसको z के इक्वल लेट करें, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और इसका जो एडिटिव इनवर्स है आप यहाँ पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, यानी कि उर्दू में जमी माकूसी से कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा? -z। अब -z क्या आएगा? इनके साइन चेंज कर देंगे, यानी -3 -2 आयोटा। हाँ, अगर इसमें कोई माइनस होता तो फिर उनका साइन चेंज करके प्लस कर देना था। साइन चेंज का मतलब है जो प्लस में है वो माइनस, जो माइनस में है वो प्लस। अब ये इसका जो है वो इनवर्स है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो मजीद आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, यानी z प्लस -z। तो हम यहाँ पे z की वैल्यू लिखें तो वो आएगा 3 प्लस 2 आयोटा प्लस -z की वैल्यू -3 -2 आयोटा। तो इनको ऐड जरा करें, 3 प्लस 2 आयोटा -3 -2 आयोटा, तो ये 3 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ओवरऑल 0 है। इट्स मीन कि ये इसका एडिटिव इनवर्स यानी जमी माकूस है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, 4 -3 आयोटा। अब कंसेप्ट की हमें समझ आ चुकी हुई है, तो जस्ट लेट करें इसको z के इक्वल 4 -3 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? उसमें क्या करेंगे जी, हम इसको -z करेंगे, यानी इसका साइन चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा -4, क्योंकि 4 प्लस का था, और ये -3 आयोटा है तो इसको हम +3 आयोटा कर लेंगे, ताकि इसको इसमें ऐड करें तो वो 0 आए। तो मजीद आप इसको बेहतर ही है कि एक दफ़ा ऐड करें भी, ठीक है, ताकि इसका जो है वो मुकम्मल हल है वो हो जाए। ये रहा z, प्लस करें इसमें -z, तो वो है -4 + 3 आयोटा। तो ब्रैकेट साफ करें तो ये 4 -3 आयोटा -4 + 3 आयोटा, तो 3 आयोटा प्लस का माइनस वाला से ये इससे कैंसिल, तो 0। तो इट्स मीन कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 5 -7 आयोटा, तो इसको भी लेट कर लें जी, z के इक्वल 5 -7 आयोटा। एडिटिव इनवर्स इसका करना है जी, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है जी, किसके इक्वल होगा ये? -z के। तो -z का मतलब कि जो प्लस में है इनको माइनस कर दें, जो माइनस में है उनको प्लस कर दें। तो ये इसका आंसर है। मजीद इसको हम ऐड भी करते हैं, z प्लस -z 5 -7 आयोटा प्लस -5 + 7 आयोटा, ब्रैकेट्स को कर ले ऑफ, तो 5 -7 आयोटा -5 + 7 आयोटा। अब +7 आयोटा और -7 आयोटा ये कैंसिल, +5 और -5 ये भी कैंसिल, तो ओवरऑल 0। इट्स मीन कि ये इसका एडिटिव इनवर्स है, यानी जमे माकूस है। पार्ट नंबर 4 है जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, -2/3 + 5/4 आयोटा। तो इसको भी लेट करते हैं हम z के इक्वल, z इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 आयोटा। एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? एडिटिव इनवर्स यानी जमी माकूस वो होगा जी -z, ठीक है।
अब ये माइनस में है तो इसको +2/3 कर लें, और ये प्लस में है तो इसको -5/4 आयोटा कर लें। तो मजीद इसको प्रूव करने के लिए z प्लस माइनस z करें। तो z का क्या वैल्यू थी, z की -2/3 प्लस 5/4 आयोटा प्लस 2/3 माइनस 5/4 आयोटा। ब्रैकेट्स को कर लें ऑफ, -2/3 प्लस 5/4 आयोटा प्लस 2/3 माइनस 5/4 आयोटा। तो ये माइनस वाला इससे कैंसिल, ये जो है वो इससे कैंसिल, तो ओवरऑल 0। तो इससे प्रूव होता है कि ये हमारा एडिटिव इनवर्स यानी जमी माकूस है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें भी 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है। तो उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ज़रबी माकूस जो है वो फाइंड करना है। तो उसका भी पहले हमें कंसेप्ट थोड़ा समझना चाहिए। जैसा कि हमारे पास कोई एक अदद है, 5 ही कर लेते हैं, तो इसका हमें देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा यानी ज़रबी माकूस। तो वो एक ऐसा अदद होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए, ठीक है, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, यानी उसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें ना, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, यानी 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 आता है। तो इसके साथ ऐसा अदद मल्टीप्लाई किया जाए जिसको फिर सॉल्व करें तो आंसर 1 आ जाए, यानी इसकी आइडेंटिटी आ जाए। तो इसके साथ एक ही अदद मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। तो क्योंकि इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट होकर 1 आंसर तभी आना है, ठीक हो गया जी। यानी इसका मतलब है किसी भी अदद का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, यानी फॉर एग्जांपल कोई अगर मजीद है 7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाएगा, ऐसे ही होगा। तो अगर वो माइनस में है तो जस्ट माइनस में ही कर लें, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर वैल्यू ही हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है, जैसे 3/5 कर लें, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अब इसी फ्रैक्शन को उल्ट कर लेंगे, उल्ट करके इससे मल्टीप्लाई करें, यानी ये जो 3/5 था हम 5/3 कर लेते हैं। तो देखिए 5 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो आंसर फिर भी 1 आएगा। यानी अगर वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो उसको उल्ट करें। अब हमारे पास आ रहे हैं जी कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर की तरफ अगर हम आए तो ये हमारे पास जैसे z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ज़रबी माकूस फाइंड करना है। तो सेम इसको भी आप क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई आयोटा ही करेंगे, ठीक है जी। यानी इसको भी आपने डिनोमिनेटर में ही लेके जाना है। अब क्योंकि इसको देखिए ना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मैं चले मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा ना, यानी अगर ऐसे कैंसिल करें तो आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब इस सिचुएशन में बनेगा तो ये आगे रेशनलाइजेशन प्रोसेस में चला जाएगा, तो उसका आंसर उसके मुताबिक आएगा, ठीक है जी। तो चले हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा जी है, ठीक है, जी की इक्वलेट कर दिया 4 + 5 आयोटा। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव के लिए मैंने सिर्फ m लिख दिया है, इनवर्स वो क्या आएगा जी, 1/4 + 5 आयोटा, ठीक है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है, लेकिन जो ही हमने इसको इस सूरत में लिखा तो ये आगे रेशनलाइज हो जाता है, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है जी। 4 + 5 आयोटा रेशनलाइज करें तो ये क्या आ जाएगा, 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 5 आयोटा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें किए भी है डिवाइड वाले जो क्वेश्चन थे, लास्ट के 2 पार्ट जो थे। तो चले अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 - 5 आयोटा ही आएगा। नीचे देखें, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, तो 4 से मिलकर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा से मिलकर 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये ऊपर तो 4 - 5 आयोटा ही रहेगा, लेकिन नीचे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नीचे हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे जो कि आता है 16, और ये 5 आयोटा का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25 है, आयोटा स्क्वायर एज इट आएगा इस तरह, ठीक है जी। ब्रैकेट इसकी जो ये वाली है खत्म हो जाएगी। मजीद इसमें हम देखें तो हमारे पास ये 4 - 5 आयोटा, नीचे हमारे पास ये 16 रहेगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर आता है -1, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके इसको प्लस कर देगा, तो डायरेक्ट जिस वैल्यू के साथ भी आयोटा स्क्वायर हो आप उसका डायरेक्ट साइन चेंज कर दें तो वो उसका सोल्यूशन बन जाता है। तो मजीद इसमें ये है कि हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, नीचे
ऊपर तो 4 माइनस 5 आयोटा, तो नीचे 25 और 16 को ऐड करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाता है जी 41। ठीक है जी। अब दोनों का ये जो डिवाइड दोनों पे हो रहा है तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको 4/41 माइनस 5/41 आयोटा। अब क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता तो ये इसका मतलब फाइनल आंसर होगा जो कि आपकी बुक पर होगा। पार्ट नंबर 2 है, इसमें क्या कहते हैं जी 6 + 2 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें यानी ज़रबी माकूस करें। तो तरीकाकार या जो कंसेप्ट है वो पहले पार्ट में हमने काफ़ी समझ लिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो अब इसको हम लेट करते हैं जी के इक्वल 6 + 2 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट हमें क्या करना है 1/z ये नहीं करना है इसका, ताकि ये डिवाइड यानी कि इस तरह हो जाए 6 + 2 आयोटा। तो या फिर इस 1/z की बजाय आप z इनवर्स कर लेंगे, इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है जी। तो अब इसको रैशनलाइज करना है हमें। नेक्स्ट 6 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 - 2 आयोटा, और ये 6 - 2 आयोटा, क्योंकि ये जो आया था इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये कट जाना है और आंसर 1 तो आना है। इससे तो ये प्रूव हो गया ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, लेकिन इसका मुकम्मल हल जो है वो आगे रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज करने से हमारे पास ये क्या आएगा, ऊपर तो 6 - 2 आयोटा ही आएगा और नीचे हर दफ़ा एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस वैल्यू आएगी। तो आपने पहली पहली वैल्यू का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और दूसरी दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में 6 - 2 आयोटा एज इट रहेगा। 6 का स्क्वायर नीचे करें तो ये 36, -2 का स्क्वायर करें तो 4, आयोटा का करें तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है। तो ऊपर 6 - 2 आयोटा डिवाइड 36 और ये -4 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1, चले इस दफ़ा लगा लेते हैं, पहले हम डायरेक्ट करते थे। 6 - 2 आयोटा, ये 36 और ये -4। तो आप देखिए पहले हम जिसके साथ आयोटा स्क्वायर होता था उसका सिर्फ साइन चेंज करते थे ना, तो अब भी उसकी वैल्यू पुट करने से माइनस माइनस ये प्लस ही हुआ है। पहले ये -4 था, अब ये +4 हो गया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 6 - 2 आयोटा रहा, नीचे हमारे पास 36 और 4 इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, 40 बन जाएगा। अब ये अलग अलग इनको कर लें, 6/40 -2 आयोटा बाय 40। तो ये 6 और 40 ये आपस में 2 पे कैंसिल हो जाता है, 2 3 टाइम 6 2 20 टाइम, इस तरह ये 2 1 टाइम और ये 2 20 टाइम। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है 3/20 -1/20 आयोटा। ओके हो गया जी। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 7 - 3 आयोटा, इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं जी के इक्वल 7 - 3 आयोटा, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जी का जो है इनवर्स या फिर 1/z। ठीक है, तो जी का इनवर्स कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने 1/7 - 3 आयोटा करना है। ठीक है, यानी 1 का डिनोमिनेटर कर देना है। तो ये हो गया जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। लेकिन जो ही ये ऐसे आएगा इसको हमने फिर आगे रैशनलाइज करना है, तो ये एक अलग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 1/7 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 7, ये माइनस की बजाय यहाँ पे +3 आयोटा, डिवाइड भी हम 7 + 3 आयोटा करेंगे। ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए 7 + 3 आयोटा हो जाएगा। नीचे देखिए एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, तो 7 का अलग से स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का अलग से स्क्वायर। ऊपर क्या वैल्यू आ रही है जी 7 + 3 आयोटा, नीचे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का वो हम स्क्वायर लिख लेंगे ऐसे। ओके जी। नेक्स्ट हम इसको आगे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे 7 + 3 आयोटा आ जाएगा, नीचे हमारे पास 49 है, तो आयोटा स्क्वायर है तो जस्ट इसका मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, जो माइनस है इसको मैं +9 कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका इसके अंदर सोल्यूशन हो जाएगा 7 + 3 आयोटा 49 में हम ऐड करते हैं जी 9 को, तो ये 58 हो जाएगा। अब इनको कर लें अलग अलग, 7/58 + 3/58 और आयोटा, तो ये इसका आगे कैंसिल नहीं होता, तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 4। तो इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। तो लेट करते हैं जी जी के इक्वल z = √5
माइनस 4 आयोटा। तो जी का इन्वर्स यानी कि 1/z ऐसे लिख लें या 1/z लिख लें, तो ये 1 डिवाइड बाय √5 माइनस 4 आयोटा। नेक्स्ट इसको करते हैं ये रेशनलाइज, 1/√5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये √5 प्लस 4 आयोटा आएगा। नीचे देखें तो ये √5 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का भी स्क्वायर। तो ये देखें ऊपर तो एज इट रहेगा 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय, ये कैंसिल आउट स्क्वायर और रूट, और ये सिर्फ 5 रह जाएगा, माइनस ये 4 का स्क्वायर होता है 16 और साथ में आयोटा स्क्वायर। इस तरफ नेक्स्ट लिखते हैं इसको, ये आ जाएगा √5 प्लस 4 आयोटा एज इट रहेगा। नीचे 5 है और ये आयोटा स्क्वायर है, तो साथ वाला साइन जस्ट चेंज करेंगे, यानी प्लस 16 कर लें तो -1 की वैल्यू इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगी। √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड करें तो 16 में 5 को ऐड करें तो ये आ जाएगा जी 21। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, √5 बाय 21 प्लस 4 बाय 21 और आयोटा। तो ये इसका आंसर है। ये